हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा सभी का। हमारा इंटीग्रेशन पोर्शन स्टार्ट है बेटा। आई होप आप अच्छी तरह से अपना इंटीग्रेशन कंप्लीट कर रहे होंगे। देखिए, हमने इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है और सब्स्टिट्यूशंस ऑफ इंटीग्रेशंस के रिजल्ट्स हम डिस्कस करते आ रहे हैं भाई। अब बेटा कुछ नेक्स्ट फॉर्मूले हैं जिनको आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले दो कंडीशंस आपको बताई है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़े तो रिजल्ट आपने पढ़ा, कोई भी फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन उसी के सामने हो तो पावर में एक जोड़ो उससे डिवाइड कर देते हैं। एक आपने पढ़ा बेटा, कोई भी फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन उसी के ऊपर हो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में हो तो log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी हो जाता है। अब मैं कुछ और रिजल्ट्स बेटा डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, एक बेटा tan x dx, tan x का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस log ऑफ cos ऑफ mod x प्लस सी या बेटा log ऑफ secant x प्लस सी। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला बेटा आप इसमें यूज कर सकते हो। बेटा एक है cot ऑफ x dx का इंटीग्रेशन log ऑफ sin ऑफ x mod प्लस सी या माइनस log ऑफ cosecant x प्लस सी बनता है। ये बेटा इंटीग्रेशन secant x dx log ऑफ secant x प्लस tan x का मोड प्लस सी या log ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी बनता है। इंटीग्रेशन कोसिकेंट x dx बेटा log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x का मोड प्लस सी या log tan x बाई 2 प्लस बेटा क्या बनता है आपके पास c बनता है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इस पे बेस आज हम कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस देखिए बेटा, फॉर्मूले को आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आपके बेटा हम डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, अब मैं आपको सामने कुछ क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूं बेटा। वो क्वेश्चंस देखिए, एक क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स कोस ऑफ एक्स बेटा इंटू डी एक्स। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, देखो इसको सोल्व करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड किया। साइन एक्स बेटा कोस ऑफ एक्स डीएक्स हो गया बेटा। 2 को मैंने बाहर लिख दिया, बच गया 1। 2 साइन एक्स कोस एक्स बेटा किसका फॉर्मूला बनता है, साइन ऑफ 2x dx का बनता है बेटा 2 बार। ये 1 बाई साइन ऊपर जाएगा तो बेटा कोसिकेंट ऑफ 2x बेटा इंटू कितना आ गया dx। अगर आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है तो कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log ऑफ कोसिकेंट ऑफ 2x माइनस बेटा कोट ऑफ 2x और जो x का कोफिशिएंट है बेटा 2 और एक कांस्टेंट वैल्यू c। 2 से 2 कैंसिल बेटा, ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर हो गया। और क्वेश्चन देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है आपके पास बेटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बेटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बेटा इंटू डीएक्स। इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, ध्यान हो तो cos 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स और बेटा 1 प्लस कितना बचा टेंजेंट स्क्वायर एक्स। भाई ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स cos 2x का। अगर इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इसका अगर ये cos 2x का फॉर्मूला secant 2x का बन जाएगा अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका बन गया बेटा, secant ऑफ 2x बेटा इंटू कितना बन गया dx। अब बेटा secant x का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, secant होता है बेटा log ऑफ secant ऑफ 2x प्लस बेटा कितना बन जाएगा tan ऑफ 2x प्लस c, x का कोफिशिएंट 2 बेटा डिवाइड में आ जाएगा। ये बेटा आपके पास इसका कंप्लीट आंसर हो गया। और क्वेश्चन देखिए बेटा, एक रिजल्ट है 1 अपॉन 1 माइनस कोस ऑफ 2x बेटा इंटू dx। बेटा इसको सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बेटा। ये कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बेटा इंटू कितना आ गया dx। स्क्वायर से बेटा रूट क्या हो गया कैंसिल, ये 2 बाहर, ये आ गया 1 बाई रूट 2 साइन एक्स। 1 बाई साइन ऊपर जाके बेटा कितना बन गया कोसिकेंट एक्स dx। फिर वही फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया, कोसिकेंट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताइए 1 बाई रूट 2 log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस बेटा कोट ऑफ एक्स का मोड प्लस सी बेटा, ये आपके पास आंसर हो गया। जो फॉर्मूले अभी मैंने बताए उन पे बेस आपके पास बेटा ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते जा रहे हैं। और देखिए बेटा आपके पास एक क्वेश्चन हम कोई और क्वेश्चन उठाते हैं। हमारे पास इस टाइप का ये क्वेश्चन चलता है। आप देखिए आपके पास कोई भी वैल्यू है, एक कहता है इंटीग्रेशन करो बेटा। किसका इंटीग्रेशन करवाता है बेटा, साइन ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 5x ds। कहता है इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए बेटा। देखिए बेटा इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, आप ये नीचे साइन 3x साइन 5 बेटा ये आपके पास रिजल्ट है। अब इसको ऊपर बेटा मैं ये ले सकता हूं, देखिए साइन 2x है, इस 2x को ले सकते हैं बेटा हम 5x
माइनस कितना लिख सकते हैं बेटा 3x अपॉन बेटा कितना है साइन ऑफ 3x इंटू बेटा साइन ऑफ 5x बेटा इंटू आ गया dx। अब ऊपर आपको एक ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है, किसका फॉर्मूला बनता दिख रहा है बेटा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बनता दिख रहा है। साइन a माइनस बी क्या होता है बेटा बताइए फॉर्मूले के अंदर बेटा साइन a इंटू बेटा कोस बी माइनस कोस ए इंटू बेटा कितना होता है साइन बी अपॉन बेटा कितना हो गया साइन ऑफ 3x इंटू बेटा साइन 5x बेटा इंटू आ गया dx। एवर इसको फर्स्ट के साथ लिख दें, एवर बेटा इसको हम सेकंड के साथ लिखें। अगर इसको बेटा मैं फर्स्ट के साथ लिखूंगा तो यहाँ पे देखिए साइन 5x से बेटा साइन 5x कैंसिल, कोस बटे साइन कितना बच गया बेटा कोट ऑफ 3x बच गया, माइनस सेकंड के साथ लिखूंगा साइन 3 से साइन 3 कैंसिल बेटा कोट ऑफ कितना बच गया 5x बच गया, ठीक है कितना बच गया dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन अगर आपको अभी फॉर्मूला जो बताया वो पता है तो आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा। बेटा कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ मोड ऑफ साइन x होता है, वो हम अप्लाई करें बेटा इसमें तो कोट ऑफ 3x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा log ऑफ साइन ऑफ 3x का मोड भार 1/3। इसको सोल्व करें बेटा log ऑफ साइन ऑफ 5x अपॉन बेटा 1/5 और बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू क्या अप्लाई कर दें c आपके पास। और बिल्कुल आसान है इंटीग्रेशन, आप दो एक्सरसाइज अच्छी तरह पढ़ो, आगे का इंटीग्रेशन तो बिल्कुल इजी है। आगे फॉर्मूले तो आने ही नहीं है, फॉर्मूले आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सभी, आगे तो सिर्फ हम मेथड सीखना शुरू करेंगे और मेथड बड़े आसान है इंटीग्रेशन के। बट ये फर्स्ट रिजल्ट जो आप चल रहे हैं ये इन लेक्चर को अच्छी तरह बेटा पढ़िए और ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करता हूं, देखिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन बेटा साइन एक्स माइनस ए बेटा इंटू ds। कहता है इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे सिंप्लीफाई करें बेटा इस टाइप का कोई भी रिजल्ट हो साइन एक्स माइनस ए इंटू dx है, डिनोमिनेटर में जो x माइनस ए है हमेशा हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। x माइनस ए को बेटा मैंने t पुट कर दिया, x की वैल्यू बेटा आपके पास a प्लस टी हो गई और बेटा dx की वैल्यू बेटा हमारे पास dt हो गई। बेटा dx की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास dt। अब देखिए इसको सोल्व कर दे बेटा हम यहाँ पे x की जगह इस x की जगह क्या पुट करते बेटा हम a प्लस टी, तो साइन ऑफ कितना हो गया बेटा ये a प्लस टी, x माइनस ए को t तो बेटा ये हो गया साइन ऑफ t बेटा ये हो गया dx किसके बराबर dt। अब इसमें फॉर्मूला यूज करो बेटा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी क्या होता है बेटा बोलिए साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b अपॉन बेटा कितना हो गया साइन t बेटा इंटू कितना हो गया dt। एवर इसको फर्स्ट के साथ लिख दें, एवर इसको हम सेकंड के साथ लिखें। फर्स्ट के साथ लिखेंगे तो देखिए बेटा साइन a तो कांस्टेंट है, ये कोस बटे साइन ये बन गया बेटा कोट t बेटा इंटू बन गया dt। सेकंड के साथ लिखेंगे तो साइन t से साइन t कैंसिल बेटा ये बन गया कोस a और बेटा इंटू कितना बन गया आपके पास dt। अब देखिए बेटा ये रिजल्ट आपके पास साइन है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है कोट t का। कोट t का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है log मोड ऑफ बेटा कितना हो गया साइन t। इसके बाद बेटा यहाँ पे कोस a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इसका बेटा एक इंटीग्रेशन एक डिफरेंशिएशन को कैंसिल करता है t प्लस आ गया c, जहां पर भी t है t की जगह क्या पुट करते हैं बेटा हम x माइनस ए, तो ये हो गया आपके पास साइन a log ऑफ साइन t की जगह बेटा क्या पुट कर दें x माइनस ए, ये आ गया बेटा कोस ऑफ a इंटू एक्स माइनस ए बेटा प्लस सी, ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। तो इस टाइप के और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है आपकी बुक में, आप ट्राई करोगे डिनोमिनेटर में साइन या कोस के साथ जो वैल्यू है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद बेटा उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। और देखिए इसके क्वेश्चंस आज जो मैंने फॉर्मूला बताया बेटा tan x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, secant x का इंटीग्रेशन, cosecant x का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूले बेटा सभी को आपको याद होने चाहिए भाई। देखिए आपके पास कोई भी इक्वेशन है बेटा, मेरे पास एक इंटीग्रेशन cos ऑफ x प्लस a। अब अभी जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, ऊपर अकेला sin x था और नीचे x प्लस a फॉर्म थी, बट यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में क्या बता रहा हूँ cos के साथ भी यही रिजल्ट है और बेटा नीचे मेरे पास है sin x प्लस b और बेटा इंटू ds। कहता है इसका इंटीग्रेशन कीजिए। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए बेटा मैंने x प्लस b और बेटा t पुट कर दिया, इधर लेके आओ, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा t माइनस b हो गई, x की जगह पुट करना है तो बेटा कितना हो गया ये कोस ऑफ x की जगह t माइनस b प्लस a अपॉन बेटा कितना x प्लस b किसके बराबर t,
साइन टी, और dx किसके बराबर बेटा, यहां से डेरिवेटिव करें, dx किसके बराबर आ गया dt। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम, कोस ऑफ, देखिए t प्लस a माइनस बी अपॉन बेटा कितना हो गया साइन टी, और बेटा इंटू कितना हो गया dt। इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा कोस a प्लस बी का। बेटा कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखिए ये हो गया कोस a कोस b माइनस बेटा साइन a साइन b, a माइनस बी अपॉन में कितना है मेरे पास साइन टी, इंटीग्रेशन कितना है बेटा आपके पास dt। कैसे कैलकुलेट करें, एवरेज को बेटा फर्स्ट के साथ लिखें, बेटा एवरेज को हम सेकंड के साथ लिखें। जब फर्स्ट के साथ लिखेंगे तो बेटा कोस a माइनस बी तो कांस्टेंट है, कोस a माइनस बी बाहर, कोस बटे साइन बेटा बच गया कोट टी, और बेटा इंटू आ गया dt। जब सेकंड के साथ लिखेंगे तो साइन टी से बेटा साइन टी कैंसिल, माइनस इंटीग्रेशन साइन a माइनस बी, और बेटा इंटू कितना बच गया dt। इसको सोल्व करना है, देखिए अब ये वैल्यू बेटा मेरे पास कोस a माइनस बी, इंटीग्रेशन किसका चाहिए कोट टी dt। कोट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ साइन मोड ऑफ टी बेटा, log ऑफ साइन मोड ऑफ टी। इसके बाद बेटा साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर, बेटा साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर, साइन a माइनस बी तो बाहर, dt का इंटीग्रेशन बेटा कितना हो गया t कॉन्स्टेंट वैल्यू c, तो ये आ गया बेटा कोस ऑफ a माइनस बी log ऑफ साइन ऑफ, बेटा इस t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दे, जो वैल्यू आपने पुट की, t की वैल्यू बेटा कितनी है x प्लस बी, ठीक है भाई, मोड प्लस कितना हो गया बेटा साइन कितना हो गया a माइनस बी, बेटा t की जगह फिर क्या सब्स्टिट्यूट कर दें हम x प्लस बी, और बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गया c। ये आपके पास बेटा कंप्लीट इसका आंसर हो गया। और क्वेश्चन देखिए बेटा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स ds, कहता है बेटा इसको आप सिंप्लीफाई करो। देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करें बेटा, इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 माइनस, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला तो मेरे को पता है, बट 1 माइनस साइन थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे को नहीं पता। उसके लिए बेटा मैं क्या करता हूं, इस साइन को मैंने कोस में चेंज कर दिया बेटा, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, हमें पता है कि कोस 90 माइनस एक्स बेटा साइन एक्स होता है। अब इसमें फॉर्मूला लगा दे बेटा 1 माइनस कोस थीटा का, क्या होता है बेटा बताइए dx, रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा बेटा क्या बनता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 2, कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करेंगे तो कितना हो गया बेटा ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 को बाहर लिख दें, ये आ गया बेटा 1 बाई रूट 2, बेटा ये बच गया साइन, साइन ऊपर जाके कितना बन जाएगा बेटा ये कोसिकेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, बेटा इंटू आ गया dx, ये आ गया 1 बाई रूट 2। अब हमें पता है कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन है log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, बेटा कितना हो गया ये log ऑफ कोसिकेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का मोड प्लस सी, और बेटा इसके अपोन में कितना आ जाएगा माइनस 1 बाई 2। ये मैंने क्यों लिखा, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो हमेशा डिवाइड में लिखा जाता है। इसको सोल्व करेंगे 2 कहां पे जाएगा ऊपर, माइनस 2 बाई रूट 2, माइनस रूट 2 लिख सकते हैं। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा माइनस 2 बाई रूट 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस रूट 2, तो इस वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम माइनस रूट 2, बेटा प्लस कितना आ गया सी, ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। और देखिए बेटा इसका क्वेश्चन मैं आगे और ट्राई करके दिखाता हूं। सारे बेटा बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन चल रहा है, फॉर्मूले जो इंटीग्रेशन के थे वो आ चुके हैं। अब जितने भी आगे आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो मेथड्स आएंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए इक्वेशन है बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स प्लस बेटा कोस ऑफ एक्स और बेटा इंटू dx, कहता है इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करने के 2 मेथड है, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। पहला मेथड मैंने क्या किया, मैंने बेटा इसको ये मैंने किया इसको 1 बाई रूट 2 से डिवाइड, और बेटा 1 बाई रूट 2 से इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बेटा साइन एक्स, ये हो गया बेटा कोस एक्स के साथ भी 1 बाई रूट 2 इंटू dx। अब मेरे को ये बात पता है बेटा कि साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, मेरे को ये भी पता है बेटा कोस पाई बाई 4 की वैल्यू भी कितनी होती है 1 बाई रूट 2, तो ये आ गया 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये आ गया बेटा साइन एक्स 1 बाई रूट 2 बेटा कितना हो गया कोस पाई बाई 4, ये हो गया बेटा कोस एक्स 1 बाई रूट 2 कितना हो गया बेटा ये साइन पाई बाई 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, ये आ गया आपके पास 1 बाई रूट 2, बेटा इसको ये फॉर्मूला आपको कुछ बनता दिख रहा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस कितना हो गया बेटा ये
पाई बाई 4। ये आ गया बेटा आपके पास 1/√2 साइन ऊपर जाएगा तो बेटा कितना बन जाएगा कोसिकेंट x प्लस कितना हो गया पाई बाई 4 इंटू डी एक्स। ये हमारे पास कितना आ गया बेटा देखिए 1/√2। कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन अब आपको पता है कोसिकेंट x माइनस कोट ऑफ x कितना हो गया बेटा लॉग ऑफ कोसिकेंट x प्लस पाई बाई 4 माइनस बेटा कितना आ गया कोट ऑफ x प्लस कितना हो गया बेटा पाई बाई 4 का मोड कांस्टेंट वैल्यू c। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपको ये डिस्कस करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए और ये डेली का काम डेली कीजिए। इंटीग्रेशन 9.1 जो आपका चल रहा है 9.2 के जो क्वेश्चंस हमने यहाँ करवा दिए इनको अच्छी तरह तैयार करो। उसके बाद तो इंटीग्रेशन सिर्फ मेथड फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तो मेथड चलेंगे, तो बड़ा आसान इंटीग्रेशन चलना है बेटा। तो इसको आप कंप्लीट करो, जो फॉर्मूले आज मैंने आपको बताए वो फॉर्मूले डिस्कस करो, उनको अच्छी तरह उनका कंसेप्ट समझो और फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, थैंक यू।